Hello bachchon, let's read this question, and the question says that wavelength of ultrasonic waves in air is of the order of. Now let's see the options. Option A 5 into 10 raised to power minus 3 m. Option B 5 into 10 raised to power 5 m. Option C 5 into 10 raised to power 4 m. Option D 5 into 10 raised to power 6 m. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो वेवलेंथ होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की एयर में, उसका ऑर्डर क्या होता है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 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 इनटू वेवलेंथ वेवलेंथ वेवलेंथ। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो उसकी रेंज होती है 340 टू 360 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम 340 ले लें, लेट सपोज ए स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर बच्चों हम यहाँ पर 340 ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी 340। यहाँ पर हम स्पीड ले रहे हैं 340। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें और क्या चाहिए, यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे पास बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी वो होती है टू 18 टू 20 किलो हर्ट्स होती है बच्चों। 18 टू 20 किलो हर्ट्स। तो अगर इसे हम यहाँ पर बच्चों फ्रीक्वेंसी ले लें, यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को लेट सपोज फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं अगर 20 किलो हर्ट्स, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अब वेवलेंथ क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आएगी फिर यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, जैसा कि अगर हम फॉर्मूले में देखें तो स्पीड इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड अगर हमने यहाँ पर 340 ली है और वेवलेंथ हमने यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज ले लिया यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स की, तो ये क्या आएगा 20 इंटू 10। यहाँ पर ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर ही आ जाएगा बच्चों हमारे पास 340 डिवाइडेड बाई, से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आएगा 170 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 17 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें बच्चों, तो बच्चों अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या आया है, यहाँ पर ऑर्डर आया है हमारे पास 10 रेज टू पावर -3 मीटर में। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये 17 क्या है, ये बेसिकली हमारे पास हमने जो वैल्यूज लिए हैं डिफरेंट स्पीड और फ्रीक्वेंसी की, ये उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो होती है यहाँ पर वो वैरी करती है, या उसकी जो रेंज है एक पर्टिकुलर, तो हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू उस पर निकाला है। तो यहाँ पर ये 17 आया है हमारे पास, बट जो रेंज है हमारे पास, या हम कहें कि ऑर्डर जो है वो क्या है 10 रेज टू पावर -3, तो ये सेम रहेगा बच्चों यहाँ पर 10 रेज टू पावर -3 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ऑर्डर क्या होगा, इसका जो वेवलेंथ है अल्ट्रासोनिक वेव्स का एयर में वो क्या होगा 10 रेज टू पावर -3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, हमारे पास ये होगा ऑप्शन ए 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।